नई पीढ़ी के शहरों में रहने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले नौजवान किस तरीके से आतंक के रास्ते पर चल निकलते हैं, ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस समय चिंता का सबब है। आज के आतंकी लेटेस्ट हथियारों से लेकर लैपटॉप तक चलाना जानते हैं, रासायनिक फॉर्मूले समझते हैं और सोशल मीडिया की भाषा में नैरेटिव गढ़ना भी जानते हैं। सवाल यह है कि पढ़े लिखे नौजवान आतंकवाद की तरफ क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से इस पूरी साजिश को तोड़ना होगा। लाल किला ब्लास्ट कोई पहला हमला नहीं है जहां पढ़े लिखे आतंकियों का इस्तेमाल हुआ हो। रियाज भटकल और यासीन भटकल दोनों भाई इंजीनियर थे और IIM संस्थापक। सुभान कुरैशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2008 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। जलीस अंसारी डॉक्टर, देश में कई सिलसिलेवार धमाके किए। अफजल गुरु DU ग्रेजुएट, 2001 के संसद हमला। सादिक शेख टेक्नीशियन, लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग लिया हो। 2002 में कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर हमला, 2005 में वाराणसी में बम लगाने और 2008 में IIM विस्फोटकों में संलिप्त। शहनवाज आलम डॉक्टर, मुंबई, वाराणसी, दिल्ली ब्लास्ट। मंसूर पीर भाई इंजीनियर, अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल। मनन वानी PhD स्कॉलर, हिजबुल आतंकी। रियाज नाइकू मैथ्स टीचर, हिजबुल कमांडर। रफी भट्ट प्रोफेसर, हिजबुल आतंकी। जुनैद सेहराई MBA, हिजबुल आतंकी। आरिफ मजीद इंजीनियर, ISIS आतंकी। इन डॉक्टरों की 4-4 लाख रुपया इनकी तनख्वाह थी, अच्छे भले वेल सेटल्ड थे और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने MD MS किया हुआ और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद भी इस तरह जिहाद की तरफ इनको लाना, ये दिखाता है कि किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। क्योंकि एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है, रैशनल माइंड होता है, उसको इस हद तक रेडिकलाइज करना कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाए, अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को सुइसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, तो ये दिखाता है कि किस तरह से, किस लेवल का रेडिकलाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी भर्ती रणनीति है। कई हालिया रिसर्च और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि आतंकी संगठन अब टैलेंट स्पॉटिंग कर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे टेक्निकल स्किल वाले लोगों को पहचान कर आतंकी संगठनों से जोड़ना। रेडिकलाइज यूथ हो रहे हैं। यूथ तो पहले भी हो रहे थे और उनको बोला करते थे कि इनके पास में कोई जॉब्स नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इसके कारण ये बरगला गए हैं और ये मजबूरन इसके बीच में आ जाते हैं। लेकिन इस किस्म में आजकल की जो ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब जो ये रेडिकलाइजेशन है, फंडामेंटलिज्म जो आ रही है, ये इन बहुत लोगों के यूथ के बीच में आ रही है जो समझते हैं कि जो जिहाद है वो हमारी पैसों से ऊपर है और वो जिहाद जिसके कारण कि हम जो करना चाहते हैं, तो ये हमें एक अलग तरीके की तरफ से ले जा रहा है जो कि पहले वाली जैसी जिहाद होती थी। एक वक्त था जब आतंक सिर्फ बंदूक और गोला बारूद तक सीमित था। अब इसमें आ गए हैं केमिकल इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, डॉक्टर और ग्रेजुएट तक। क्योंकि आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया और दिमाग के भीतर भी लड़ी जा रही है। इन पढ़े लिखे युवाओं से आतंकी संगठनों को 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, टेक्निकल एक्सपर्टीज, रसायन, कोडिंग, हैकिंग या ड्रोन जैसी तकनीकें इनके काम को और खतरनाक बनाती हैं। दूसरा, नैरेटिव कंट्रोल, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही दुनिया के सामने संगठन को वैचारिक आंदोलन की तरह पेश कर पाते हैं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और आतंक को न्याय की लड़ाई बनाकर बेचते हैं। गुजरात का जो एक डॉक्टर था जो चाइना से ट्रेंड था, है ना, और वो गुजरात में ISIS से लिंक्ड पाया गया और उसको वहाँ के ATS ने अरेस्ट किया। वो बेसिकली अपनी साइंटिफिक नॉलेज टेररिज्म में ला रहा था। इस तरह बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स के केमिकल इंजीनियर है, तो उसको बम बनाना, जो न्यूक्लियर एनर्जी के होंगे, जो इस तरह के जो साइंटिफिक स्ट्रीम से आते हैं, वो अपनी स्ट्रीम की नॉलेज जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो जब पढ़ा लिखा आदमी टेररिज्म में आता है वो ज्यादा डेंजरस बनता है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर किसी को ये महसूस करवा दिया जाए कि उसकी पहचान, उसका धर्म या उसका समाज खतरे में है, तो वही दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और यहीं से शुरू होता है रेडिकलाइजेशन, यानी आतंक की तरफ बढ़ते कदम। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ही आगे बढ़ते हैं, वो मशहूर होने के लिए और एक बड़ा काम करने के लिए भी मशहूर होना चाहते हैं। तो ऐसे भी इंड्यूसमेंट होती है जब वो समझते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए या मैं अपने कुंबे के लिए या अपनी ये जो उनके जान पहचान के लोग हैं वहाँ पर धर्म की वजह से या किसी और की वजह से मैं एक लीडर बन सकता हूँ, मैं एक बड़ा काम कर सकता हूँ। तो जब वो कन्विंस हो जाते हैं इस बात में, तो ये काफ़ी नहीं है कि लोग सिर्फ काम पैसे के लिए करते हैं या बिकॉज उनको फुसला दिया जाता है। ये लोग सोच समझ कर अपने आप को और बड़ा करने के लिए, अपने मशहूरियत के लिए करते हैं। यही वजह है कि अब आतंकियों की भर्ती अपने पारंपरिक तरीकों से हटकर सिर्फ मस्जिद या मैदान में नहीं हो रही, बल्कि ये भर्ती अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, ऑनलाइन चैट ग्रुप और साइबर वर्ल्ड में हो रही है। यूनिवर्सिटी के लड़के सिर्फ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे 1971 वॉर से पहले हमने ढाका की यूनिवर्सिटी को देखा, जिस तरीके से वो लोग सारे के सारे आई वुडंट से इंडोक्ट्रिनेशन हुए, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये कॉलेजों के बीच में तो ये हमेशा होता रहा है। आजकल जो मूवमेंट चल रही है जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो वो अभी आप अपनी JNU को ही देख लीजिए, उसमें कुछ साल पहले जब एजुटेशन शुरू हुए तो उनमें से ही लोग थे जो कहते हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे ऐसे है। तो ऐसी जगह के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो पहले भी हो रहा है और अब भी हो रहा है। कई देशों में अब यूनिवर्सिटी स्तर पर डिजिटल डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं, जहां छात्रों को सिखाया जा रहा है कि कौन सी सोच आपको एक्सट्रीम दिशा में धकेल रही है, क्योंकि नई जंग अब इंटरनेट की दुनिया में है, जहां विचार ही हथियार है।